जो 5 साल के लिए गद्दी में बैठता तो बुलडोजर का नाजायज इस्तेमाल करता, गरीबों के ऊपर अत्याचार जुल्म ज्यादती करता। आदमी 5 साल के लिए पावर में आता है। अभी जैसे एक हमला हुआ पहलगाम के अंदर कश्मीर में, उसमें बहुत से लोगों ने कहा अरे इस्लाम में तो जायज है, इस्लाम में तो अगर कोई किसी हिंदू को मारता है, कत्ल करता है, तो उसको उसके बदले में 72 हूरें मिलती हैं जन्नत में। बताइए कितनी बड़ी गलत फहमी है। कुरान करीम की कौन सी आयत में यह बात लिखी हुई है कि किसी सनातनी को मारोगे, नाम पूछकर पहचान करके मारोगे तो तुम्हें मरने के बाद हूरें मिलेंगी 72? उसकी गाड़ी पास नहीं हो सकती है, वो जन्नत के दरवाजे तक नहीं जा सकता है। अगर कोई इस तरह का अकीदा पेश करता है, मसला पेश करता है कि इस्लाम में ऐसा लिखा है, इस्लाम में सनातन क्या, इस्लाम में किसी इंसान को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर सर कलम किए जाते, जहां पर तीर और तलवार चलती, यानी बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में, वहां उस लड़ाई के मैदान के लिए भी अल्लाह के नबी ने क्या कहा है पता है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, ऐ मुसलमानों, जंग की तमन्ना मत करो, लड़ाई की तमन्ना मत करो, इसलिए कि ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब लड़ाई का समय आ जाए, जब जंग सर पर हो, दुश्मनान सर पर हो, दुश्मनाने मुल्क सर पर हो, तो ऐसे वक्त में अपनी जान की दिफा के लिए मैदान में आओ और फिर मुकाबला करो। डर कर भागो नहीं, पीठ फेर कर मत भागो, इस तरह मुकाबला करो डट कर, या तो तुम शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेंगी और जन्नत में हूरें मिलेंगी, या अगर जिंदा बनकर आए, लौट कर आए तो गाजी बनकर आओगे। लेकिन सुनो, उस जंग के मैदान में किसी बच्चे पर हाथ मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ मत उठाना, और किसी खेती को, फसल को नुकसान मत पहुंचाना, और किसी पेड़ पौधों को मत काटना। ये हमारे नबी के प्यारे फरमुदात है, जो जंग के मैदान में दुनिया आज बम बरसाती है, दुनिया आज 60 हजार RDX बरसा रही है सरजमीन गजा पट्टी में। न बच्चे देखते हैं, न बूढ़े, न जवान, न मर्द, न औरत, किसी को नहीं देखा। 1 लाख इंसानों को कत्ल कर दिया गया पिछले 2 साल के अंदर सरजमीन गजा पट्टी में। हमारे नबी ने इसकी इजाजत नहीं दी। अगर पहलगाम में हमला हुआ और वहां कुछ आतंकी नालायक जालिम, उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा कि कलमा पढ़ो, और कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनको बख्श दिया गया, और कुछ ने कलमा नहीं पढ़ा तो सोच लिया कि शायद ये मुसलमान नहीं, उसको गोली मार दो। अरे इस्लाम में इजाजत नहीं है किसी को कत्ल करने या मर्डर करने की। बताओ ना कौन सी हदीस में है? या सिर्फ टीवी के पैनल से चीख चीख कर ये बातें करना कि नहीं इस्लाम में तो बड़ी बातें कही गई है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, काफिर का मर्डर करता है, तो उसको मरने के बाद जन्नत में हूरें मिलेंगे। काफिर का। और काफिर हिंदू भाई अपने आप को समझ लेते हैं। मेरे हिंदू भाई, आप काफिर नहीं हैं, आप अपने आप को मुसलमान काफिर नहीं कहता। आप काफिर कब हैं? काफिर का मतलब इनकार करने वाला, यानी नास्तिक को काफिर कहा जाता है। अगर आप ईश्वर के ईश्वरीय ग्रंथ ईशवाणी का इनकार करते हैं तो आप काफिर हैं। आप काफिर को अरबी वर्ड है, छोड़ दीजिए, आप नास्तिक हैं। और अगर कोई मुसलमान भी अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करता है तो मुसलमान भी नास्तिक है, मुसलमान भी काफिर है। सिर्फ एक कलमा पढ़ लेने से, अल्लाह को एक मान लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह के अहकामात को मानना जरूरी। जैसे यही कुर्बानी है,
हज है, फर्ज है। लेकिन अगर कोई मुसलमान करता है कि आई बिलीव इन वन अल्लाह, आई बिलीव इन हिज लास्ट प्रॉफिट, मैं नबी को भी मानता हूं, अल्लाह को भी मानता हूं, जन्नत को भी मानता हूं, जहन्नम को भी मानता हूं, आखिरी नबी को भी मानता हूं, तौहीद को, रिसालत को, फरिश्तों को, सबको मानता हूं, तकदीर को भी मानता हूं, लेकिन आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट बिलीव इन हज, हज को नहीं मानता, हज फर्ज नहीं है। कौन 4 लाख रुपए खर्च करके काबतुल्लाह की जियारत के लिए जाएगा? हम इसको जरूरी नहीं मानते, लेकिन ये फर्ज है। अगर कोई मुसलमान पक्का नमाजी है, सजदे में उसका सर रहता है, हमेशा तस्बीह के दाने हाथ में तस्बीह लटकते हैं उसके, और बहुत बड़ा तकवा और मुत्तकी के नाम से लोगों के बीच में फेमस है, लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे हज फर्ज नहीं है, तो पूछिए, यहां पर उलमा बैठे हैं आपकी इस बस्ती में, उलमा की एक बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछिए क्या वो मुसलमान है? वो काफिर है। इसलिए कि अल्लाह के एक हुक्म का, नस्से कती का वो इनकार कर रहा। तो काफिर तो मुसलमान भी हो सकता, काफिर क्रिश्चियन भी हो सकता, काफिर जैन भी हो सकता, काफिर सनातनी भी हो सकता, जब ईशवानी के खिलाफ अगर उसका कोई, उनकी जिंदगी में कोई अमल हो रहा, मुखालफत कर रहा, इनकार कर रहा। परमात्मा कहता हिंसा सत्यम करो दस्तयागा, जुल्म का रास्ता मत अपनाओ, झूठ मत बोलो, गुस्से को मत अपनाओ। लेकिन अगर कोई हमारे सनातनी भाई झूठ बोलता है, जुल्म तशद्दुद का रास्ता अपनाता है, ये श्रीमद् भगवत गीता का खिलाफ होगा। ये गीता के श्लोक हैं जो मैंने पढ़े अभी आपके सामने, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलूप तवम हीर चापलाम, श्रीमद् भगवत गीता का ये मंत्र है। ईश्वर के, ईशवानी के खिलाफ अगर कोई हिंदू करता है, वो मानता है उस बात को, तो मेरे हिंदू भाई आप नास्तिक है। इसी नास्तिक को अरबी में कह दिया जाता है काफिर, इनकार करने वाला। ये मीडिया वाले आए चीख कर, अरे काफिर को मारो जन्नत में चले जाओगे, उन्हें नहीं पता कि काफिर किसको बोलते हैं। काफिर तो ये मीडिया वाले खुद ही होते हैं, ये असली ईश्वर को छोड़ देते हैं, नकली ईश्वर की चापलूसी करते, अभी लोगों के बीच में भरम फैलाते। अरे देखो इस्लाम में तो नाम पूछकर मारने पर हो रहे हैं 72 हो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस भी है, कुरान का वाज़े ऐलान है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। इस जमीन पर एक इंसान का कोई मर्डर करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत, पूरी मानवता का मर्डर किया। अगर एक को बचाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, अगर एक की जान बचाता है गोया पूरी इंसानियत, पूरी मानवता की जान को बचाता है। और ये चीज हमें मिलती जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी में, ये चीज देखने को मिलती। अल्लाह के नबी पर कम जुल्म किया गया, अल्लाह के नबी के सहाबा पर जुल्म कम हुआ है। इतने जुल्म किए गए। अगर हम और आप होते और पावर दिया जाता आपको कि आप क्या करोगे, आप पर तो बड़ा जुल्म हुआ था, फौरन लेकर जाएंगे, आज के जमाने में गोली उसकी खोपड़ी में उतार देंगे, बहुत जुल्म किया। लेकिन 13 साल तक दुनिया वालों, 13 साल तक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म तशद्दुद के बरसात किए गए, समझिए पहाड़ तोड़े गए। जब आप मक्का से मदीना चले गए, आपकी पैदाइशी वतन, आबाई वतन आपका मक्का है। आप मक्का के 9 फीट और 9 फीट लंबा, 8 फीट चौड़े एक मकान में पैदा हुए, छोटे से मकान में, छोटे से कमरे में। आप जहां पैदा हुए, आप जिस घर में पैदा हुए, वो बराह माने ऊंचे खानदान में, विष्णु यश के जरिए से, अब्दुल्ला के जरिए से, सुमत्तियानी था वैष्णवम, संस्कृत में इनको उल्लेख किया है कि आमना के कोख से, विष्णु यश के अब्दुल्ला के जरिए से वो शंबल गराम के अंदर पैदा हुए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपको नबूवत मिली, 13 साल तक लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें पेश की, बर्दाश्त करनी पड़ी आप अलैहिस्सलाम को। आप अलैहिस्सलाम जब मजबूर होकर, जब अल्लाह की तरफ से ऑर्डर हुआ कि मोहम्मद अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते, अब आप चले जाइए मदीनतुल मुनव्वरा। जब आप मदीना गए
तो वहां जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने रास्ते हमवार किए। अल्लाह के नबी का जुर्म क्या था? इंसानियत का पैगाम लोगों के बीच लेकर जाना। क्या एक ईश्वर का पैगाम पहुंचाना पाप था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन लोगों के पास गए, क्या ये कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सीएम बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ? आज तो लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि खुद से बम ब्लास्ट करवाते हैं, कभी कभी खुद से हमले कराते हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार पाटते हैं, इसलिए ताकि वह गद्दी पर ज्यादा दिन तक बैठ सके। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा कि लोगों, जिस ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया उस ईश्वर की भक्ति करो, बस और कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, मैं तुमसे दौलत नहीं मांग रहा, तुम बस सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह ने तुम्हें मनी के पानी के नापाक कतरे से पैदा किया, खूबसूरत इंसान बनाया। उस रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, किसी और के सामने अपनी पेशानी को मत झुकाओ। सर्वशक्तिमान एक ही है, देव महान एक है, अद्धा देव महान एक है, वो अल्लाह की जात है, वो ईश्वर की जात है। लेकिन लोगों ने क्या किया? पत्थर बरसाया, आपके सर पर पत्थर बरसाए, सर फटा, खून बहा, बेहोश होकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने मारना तो दूर की बात, दुनिया तो नबी की सीरत को पेश नहीं करती। अल्लाह के नबी ने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया था। वरना हजरत जिब्राइल पहुंचे थे कि अल्लाह के नबी आप बोलो तो सही, ताइफ के इन बस्ती वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दूंगा मैं अभी, और मैं जिब्राइल हूं। अल्लाह के नबी आप इशारा कीजिए, मेरे एक बाजू में इतनी ताकत है कि इस जमीन को उठाकर मैं पटक सकता हूं, इसको भस्म कर सकता हूं। कौम लूत को जब गर्क करना था, उसको पटकना था, तो सिर्फ दाएं पर जमीन में देकर 7वें आसमान में ले जाकर पटक दिया। मैं वो जिब्राइल, मेरे अंदर इतनी ताकत है मोहम्मद, मेरी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। क्यों? कितनी ताकत मैं खुद नहीं जानता। अल्लाह मेरी ताकत की कसमें कुरान में खाता है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, इतनी ताकत का मालिक। आज लोग 5 साल के लिए गद्दी में बैठता तो बुलडोजर का नाजायज इस्तेमाल करता, गरीबों के ऊपर अत्याचार जुल्म ज़्यादती करता। आदमी 5 साल के लिए पावर में आता है तो सरजमीन गजा पट्टी में 25,000 बच्चों के खून से अपने हाथ को रंग देता। लेकिन मेरे भाइयों, इतनी ताकत जिसके कब्जे में हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक इशारा काफी था कि जिब्राइल बड़ी तकलीफ दी है, जरा इनको मजा चखाओ। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा, जाओ वापस, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा। 13 साल तक परेशानी बर्दाश्त की। नबी मक्का गए, मदीना गए, वहां 10,000 की एक फौज तैयार हुई। फौज मतलब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले सहाबाए कराम के मुकद्दस जमात। सहाबाए कराम जब आ रहे हैं अपने पुराने घर के तरफ मक्का को फतह करने के लिए, चूंकि घर से निकाल दिया गया था, जब ये हिजरत करके चले गए थे, बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। जब आप आ रहे थे तो उनमें से एक सहाबी इंतकाम की बात कर रहे थे कि आज तो इंतकाम लेंगे, आज तो यौम मलहमा, अल्लाह के नबी आज तो मेरी तलवार है, हमारी तलवार है और इनकी गर्दनें होंगी, इनके पास इतनी जुर्रत नहीं है हमारा मुकाबला कर सकें। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इंतकाम की आवाज बुलंद करो, उबादा आप इंतकाम नहीं। आप गए, आपने माफी का ऐलान किया और यूं कहा कि आज इस शहर के अंदर किसी बेटी को, किसी माँ को, किसी बीवी को, किसी समाज की बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, किसी बच्चे को यतीम नहीं किया जाएगा, किसी माँ को बेवा नहीं होना पड़ेगा, किसी समाज की बेटी का दुपट्टा नहीं खींचा जाएगा उनके सर पर। आज सबको अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला माफ करता। जाओ इज़हबू व अंतुम तुलका, आपने उन जानी दुश्मनों को माफ किया जिन्होंने 3 साल तक आपका खाना और पानी बंद किया था। मीडिया वाले बेईमानी करते हो, पेश करो नबी की सीरत। तब भी जब उस मौके पर नबी ने किसी का सर तन से जुदा करने की परमिशन नहीं दी, जबकि जायज था, आप इंतकाम ले सकते थे।
आप मुकाबला कर सकते थे और आप इजाजत थी शरी एतबार से, वही आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। इस्लाम में प्रावधान है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, लेकिन वहां के लिए जहां इस्लामिक शरीयत हो, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए जायज है कि वो उसी अंदाज में उसका मर्डर करके इसको इस्लाम की शरीयत में क़िसास बोलते हैं। भारत में नहीं है, जहां पर इस्लामिक शरीयत का निफाज है वहां के लिए। अल्लाह के नबी के जमाने में था, इस हिसाब से एक एक का बदला लिया जा सकता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, मैं माफ करता हूं। और आज खामखा नाम लेकर नबी के मानने वाले थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे, वो क्या गारंटी है कि कलमा पढ़ने वाले थे वो? बैरक है, ये सारी साजिशें हैं। हम फिर से वही बात कहते हैं कि इस्लाम के अंदर में जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है कुरान और शरीयत के खिलाफ किसी मसले पर हम बात नहीं कर सकते। अमल तो दूर की बात है, ये तो एक साजिश है।